to अध्ययनता। I am Dr. Gauri Ghosh. Let's start with the MCQ. ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। The reaction center in PS2 has an absorption maxima at option A 680 nanometer, option B 660 nanometer, option C 700 nanometer, option D 780 nanometer. The correct answer is option A 680 nanometer. Now let's learn the concept. सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट रिएक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे फोटो सिस्टम की। अब लाइट रिएक्शन क्या होता है ये जानते हैं। लाइट रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं और इसमें इंक्लूड होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और फॉर्मेशन होती है एटीपी और NADPH की। पिगमेंट्स की बात करें जो अब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, वो प्रेजेंट होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में विद इन फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये सेवरल पिगमेंट मॉलिक्यूल से बनते हैं जो बाउंड करते हैं प्रोटीन के साथ। फंक्शंस की बात करें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की, तो ये लाइट को ट्रैप करता है और ट्रांसफर करता है रिएक्शन सेंटर में। वहां पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। अगर हम बात करें तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम एंटीना मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जो फोटो सिस्टम होता है इनमें हर तरीके के सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए जो फॉर्म करते हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को, और इन्हीं को हम एंटीना मॉलिक्यूल कहते हैं। ये जो पिगमेंट होते हैं ये फोटोसिंथेसिस को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करते हैं बाय अब्सॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब हम जानते हैं फोटो सिस्टम और रिएक्शन सेंटर के बारे में। अगर हम बात करें फोटो सिस्टम की तो ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन कंटेन करता है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। ये जो PS1 होता है ये ग्रेनम के अनस्टेज रीजन में प्रेजेंट होता है और ये जो PS2 होता है ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के स्टेज रीजन में पाया जाता है। अगर हम बात करें फोटो सिस्टम कैसे बनता है, कैसे कंसिस्ट होता है, तो ये फोटो सिस्टम सेंट्रल कोर कॉम्प्लेक्स जिसे हम CC बोलते हैं और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना होता है। इसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को हम एंटीना मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अगर हम बात करें कोर कॉम्प्लेक्स की तो ये कंसिस्ट होता है रेस्पेक्टिव रिएक्शन सेंटर से जो कि एसोसिएट करते हैं प्रोटीन्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स और एक्सेप्टर्स के साथ। रिएक्शन सेंटर्स की बात करें तो जो सिंगल मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए का ये फॉर्म करता है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम में अलग अलग होते हैं, दोनों फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर अलग है। PS1 की अगर हम बात करें तो जो रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए पिगमेंट का ये अब्सॉर्ब करता है लाइट जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर होती है। तो कहते हैं हम कह सकते हैं अब्जॉर्प्शन पी किसका होता है एट 700 नैनोमीटर, इसलिए इसको हम P700 कहते हैं। और जो PS2 होता है इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये लाइट को अब्सॉर्ब करती है जिसकी वेवलेंथ 680 नैनोमीटर होती है, इसलिए इसको हम P680 नैनोमीटर कहते हैं। जैसे हमने बात करी कि जो फोटो सिस्टम है वो CC कोर कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से मिलकर बनी होती है, वैसे ही PS1 का भी फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। PS1 भी हमारा CC1 से मिलकर बनता है जिसमें रिएक्टिव सेंटर P700 होता है प्लस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है। जो हमारा फोटो सिस्टम 2 होता है ये बनता है CC कोर कॉम्प्लेक्स 2 जिसमें रिएक्टिव सेंटर होता है P680 नैनोमीटर प्लस हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है सेकेंड।